प्रजापति रुचि का मोहभंग। एक बार सूत जी ने इकट्ठे हुए ऋषियों को एक कहानी सुनाई जो मूल रूप से ऋषि मार्कंडेय ने बहुत पहले क्रौंचकी को सुनाई थी। एक बार ऋषि रुचि दुनिया से इतनी निराश हो गए कि उन्होंने कुंवारे रहने का फैसला किया, एक ऐसा निर्णय जिसने उनके पितृ अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने गृहस्थ जीवन के अनेक लाभों और समाज के प्रति की गई उनकी महान सेवा का हवाला देकर उनका मन बदलने की कोशिश की। वे बोले, हे रुचि, आपने जो निर्णय लिया है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद आप नहीं जानते कि गृहस्थ समाज में कितना महत्व रखता है। उनके सहयोग के बिना एक भी धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती। यह आपकी गलतफहमी है कि गृहस्थ मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत उसके जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के असंख्य अवसर आते हैं। विभिन्न अनुष्ठान और अभिषेक उसे मनुष्य के जीवन के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। पितरों की सलाह का प्रजापति रुचि पर बहुत प्रभाव पड़ा और वे विवाह के लिए तैयार हो गए। इसके बाद एक आदर्श जोड़े की तलाश शुरू हुई, लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बाद भी उन्हें कोई सुयोग्य साथी नहीं मिला। तब प्रजापति रुचि ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की, जो बहुत लंबे समय तक जारी रही। अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें अपने पितरों को प्रसन्न करने की सलाह दी। भगवान ब्रह्मा की सलाह पर कार्य करते हुए प्रजापति रुचि ने अपने पूर्वजों की स्तुति की और उनकी आत्मा को शांत करने के लिए तर्पण का अनुष्ठान किया। उनके सभी पितर प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रजापति रुचि ने मनिनी से विवाह किया। पितरों द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुरंत फलीभूत हुआ, क्योंकि पास में बहने वाली नदी से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई और बोली, हे महान ऋषि, मैं त्रमलोचा हूँ। यदि आप मेरी बेटी मानिनी से विवाह करने के लिए अपनी सहमति देते हैं तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। वरुण के पुत्र पुष्कर उनके पिता हैं। समय आने पर तुम्हारे यहाँ रौच्य नामक पुत्र उत्पन्न होगा। यही वह दिन था जिसका प्रजापति रुचि को बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने उसी समय विवाह करने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने सभी प्रमुख संतों को आमंत्रित किया और उनकी उपस्थिति में विवाह समारोह संपन्न हुआ। कालांतर में उनके रौच्य नामक पुत्र का जन्म हुआ। वह एक महान ऋषि थे जिनके नाम पर एक मनवंतर का नाम रखा गया था। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।